श्रीमद् भागवतम स्कंद सप्तम अध्याय नवम। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 6। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सतत्कर स्पर्श दुता अखिला शुभ सपद अभिव्यक्त परमात्म दर्शन तदपाद पद्मं हृदिनिवृतो दधो हस्यन्तनुः क्लिन्नहद अश्रुलोचनः। सह वह प्रहलाद महाराज तत्कर स्पर्श नृसिंह देव के कर कमल द्वारा स्पर्श किए जाने पर द्युतः शुद्ध होकर अखिल संपूर्ण अशुभ अशुभ या भौतिक इच्छाएं सपदी तुरंत अभिव्यक्त प्रकट पर आत्मदर्शन परमात्मा का साक्षात्कार आध्यात्मिक ज्ञान तदपाद पद्म नृसिंह देव के चरण कमल को हृदय में निवृत्त दिव्य आनंद से पूरित दधो बंदी बना लिया। हर्षतनुः शरीर में दिव्य आनंद का प्रगट्य क्लिन्नहतु दिव्य आनंद के कारण मुदु हुए हृदय वाला। अश्रुलोचन अपनी आंखों में आंसू भरकर। भावार्थ और तात्पर्य। भगवान नृसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। अतएव वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति चैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान ने अन्यत्र भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 में कहा है, माहिम पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपीषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्तोऽपि यान्ति पराम गतिम। हे पुथा पुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निम्तर जन्म के अर्थात स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवद गीता के इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके शरीर में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शारीरिक कल्मश धुल गए थे। दूसरे शब्दों में अध्यात्म पद के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम वे भगवान के प्रत्येक संपर्क में थे। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित है वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, किंतु जो ही ऐसे लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं, जो ही वे भक्ति के पद पर स्थित होने के योग्य हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज नृसिंह त्रयोदशी है। चतुर्त्रयोदशी भगवान नृसिंह का प्रागट्य दिन, आविर्भाव दिन। तो यहाँ पे इस श्लोक में इस अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव को प्रार्थना से शांत करना। तो सभी को पता है, ज्यादातर भक्त को, कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान प्रकट होते हैं और भक्त जो भी इच्छा करता है भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु का पुत्र था और असुर योनि में उसका जन्म हुआ था, लेकिन माता के गर्भ से उसको नारद मुनि द्वारा भक्ति का उपदेश मिला था गर्भ में। ऐसा नहीं कि व्यक्ति गर्भ के बाहरी ज्ञान ग्रहण कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो इतना प्रबल है, इतना दिव्य है कि मां के गर्भ में भी वो ग्रहण कर सकता है और बाहर जैसे ही गर्भ के बाहर आता है तो उसका प्रभाव यथारूप रहता है। तो नारद मुनि ने प्रहलाद को गर्भ में ही उपदेश दिया था और असुर कुल से थे और वो गुरुकुल जाते थे तो वहां भी वो भगवान का ही नाम स्मरण श्रवण इत्यादि करते थे और जो भी उनके साथ में उसके सखा थे, मित्र थे, उनको भी वो भक्ति में लगाते थे। तो एक भक्त जो है और भगवान का जो नाम है दिव्य इतना प्रभावशाली है कि वो असुर भी सुनने से वो भक्त बन जाता है। तो इस तरह प्रहलाद महाराज संपूर्णतया क्या बने, भक्त बने नारद मुनि की कृपा से। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है भक्ति में, आध्यात्मिक पथ पर में आगे बढ़ने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान की कृपा के लिए, भगवान की लीला समझने के लिए। बिना गुरु के हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ नहीं सकते। तो बहुत कष्ट दिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को, क्योंकि असुर था और विष्णु का द्वेषी था उसका पिता। और असुरी वृत्ति क्या है, अहम ममेति, प्रभुत्व, सब पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। इसलिए उपासना भी वो ऐसी करती है, तमोगुणी रजोगुणी सब उपासना करते हैं। शिव जी के पास पहले जाते हैं और वहां से वर लेके क्या करते हैं, धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, अधर्म का फैलावा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज संपूर्णतया भगवान की शरण में थे और वो जान चुके थे कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इस तरह उपदेश देते थे और
ये हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था, इसलिए उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास करता था। हाँ, गरम गरम तेल की कढ़ाई उसमें डालने का प्रयास कर रहा था, सांप के बीच में या भाले से या डूंगर से उसको नीचे फेंकने का प्रयास करता था कि इसको मार डालो। हाँ, ये हमारे कुल में जन्म लिया है, लेकिन ये हमारे बीच में रहने योग्य नहीं है, हमारा जो शत्रु है उसका ये नाम स्मरण कर रहा है। और ये सबको प्रहलाद महाराज बता रहे थे, उसके पिता को भी उपदेश दे रहे थे। और अंत में प्रहलाद को और हिरण्यकशिपु खड़े रहते और बोलते तेरे भगवान इस खंबे में है, तो बोलते हर जगह पे तेरा भगवान है। तो इस तरह प्रहलाद महाराज संपूर्णतया हमेशा हर जगह, हर जीवात्मा में, हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते थे। तो बोले हाँ, खंबे में भी मेरा भगवान है। हाँ, तो हिरण्यकशिपु क्या करता है, जोर से गदा का प्रहार करता है खंबे में और भगवान वहां से प्रकट होते हैं। देखिए, भगवान भक्तों की इच्छा लिए क्या करते हैं। हाँ? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी भगवान ने बोला था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हाँ? लेकिन अर्जुन के सामने जब विपदा आती है तो भक्त के लिए भगवान अपना वचन भी तोड़ देते। लेकिन यह है शुद्ध भक्ति, क्योंकि भक्त भगवान के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। हाँ? मिश्रित भक्ति से हमको भगवत प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। हाँ? और प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरह भगवान खंबे में प्रकट होते हैं। और उसने ऐसा वरदान लिया था कि ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, दिन को नहीं, रात को नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। यानी कि ब्रह्मा से जो भी कोई सृष्टि बनी है उससे भी मैं नहीं मरूं। आप समझो, पूरा अमर तत्व का वरदान मांग लिया था। और वो ऐसे समझ रहा था कि मेरे को कोई मारेगा नहीं। और भगवान नृसिंह देव का वहां पे प्रागट्य होता है, आधा नृसिंह रूप और आधा मानव रूप। और भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि से मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने खुद गर्भोदकशाही विष्णु ने अपनी नाभि कमल से प्रकट किया था, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया था। इस तरह भगवान उसका सभी वरदान का उल्लंघन करते हैं इसे, यानी कि बताते हैं कि नहीं दिन है, रात है, नहीं अस्त्र है, नहीं शस्त्र है, नहीं पशु है, नहीं नर है, नहीं नारी है। मैं नाखून से मार रहा हूँ, संध्या के समय पे मार रहा हूँ, नहीं घर के बाहर है, नहीं अंदर है। मैं तेरे को उम्र पे, जैसे अपने उम्र के वहाँ पे मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ। और इस तरह भगवान उनका वध कर देते हैं। तो भक्त की रक्षा हमेशा जब भी भय होता है, इसलिए भगवान की भक्त क्या करता है, स्तुति करता है। और वास्तविक उसका भय है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अगले श्लोक में बताते हैं, भौतिक जगत की 4 आवश्यकता है, आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन। तथा भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। जो अभक्त है और जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो वास्तविक हर जगह पे भयभीत रहता है। जैसे अभी युद्ध हुआ तो जो बॉर्डर पे उसको भय लगता है ना, कब आके मिसाइल गिरेगी, कहीं अब आके ड्रोन गिरेगा तो हमारा क्या होएगा, बच्चों का क्या होएगा, ये क्या होएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और ये जो मेरे को शरीर मिला हुआ है भगवान की कृपा से, उस शरीर के द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न करूं, मेरी सारी इंद्रियां भगवान में लगा दूं, जिससे भगवान प्रसन्न होए और मुझे भगवान उनके धाम में अंतकाले चम मामेमम स्मरण मुक्ता कर्म, अंत समय में स्मरण करके भगवान के धाम में जाओ। तो भक्त कभी ऐसी परिस्थिति से डरता नहीं है। भक्त का फक्त एक ही डर रहता है कि भक्ति में मेरा पतन न हो, इसलिए वो सावधान रहते। इसलिए हर भय से हमको मुक्त कराते हैं नरसिंह देव। इसलिए हर रोज भक्त क्या करता है, नरसिंह स्तुति करता है। यहां पे लिखा है भागवतम में,
श्रीपाद श्रीधर स्वामी की प्रार्थना है। भागवतम के जो अमुक श्लोक है उसमें श्रीधर स्वामी प्रार्थनाएं करते। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में एक टीका लिखते हैं, प्रहलाद हृदयाद भक्तया विद्या विदराणम श्रद शरद इदम रुचिम वंदे पारिंद्र वदम हरि। मैं भगवान नृसिंह देव के चरण कमलों पर प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो सदैव प्रहलाद महाराज को हृदय से आनंद प्रदान करते हैं और भक्तों पर आक्रमण करने वाले अंधकार का नाश करते हैं। चंद्र प्रकाश के समान उनकी कृपा सर्वत्र वितरित है और उनका मुख सिंह के समान है। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। भक्तों पर जो आक्रमण होता है माया का, तीन गुण का, कलयुग का, इंद्रिय भोग का, उससे नरसिंह देव बचाते हैं, ये आक्रमण से बचाते हैं। लेकिन हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करते हुए, और हृदय में इस तरह भगवान को देखना चाहिए कि मैं वास्तविक जो एक कर रहा हूं सब कुछ, उसमें मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान का उपदेश और आदेश के हिसाब से ही मेरा जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो इस तरह हम जब रियलाइज करते हैं भगवान का हर क्षण हर जगह पे, तब जाके भगवान हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, अंधकार दूर करते हैं। लेकिन हमारी जब भौतिक इच्छा रहती है कि थोड़ी कम भक्ति भी करे, थोड़ा इंद्रिय भोग भी करे, भगवान हृदय में है, इच्छा जान रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की जो संपूर्णतया शरणागति थी, ऐसी शरणागति हमारी नहीं है। लेकिन वो उपदेश हमें दे रहे कि ऐसी शरणागति की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का स्कंद सप्तम अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। उग्र अपि अनुग्रवायम स्वभक्तानाम नु केशरी केशरीव स्वपोतानाम अन्येषाम उग्र विक्रम। यद्यपि शेरनी अत्यंत उग्र होती है, क्योंकि भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था ना, तो अभक्त रहते वो डरते हैं। जैसे मायापुर में विग्रह बहुत ये है, उग्र है, और जो कोई भक्त नहीं वो डर जाते, बोले ये कैसे भगवान है, ऐसे देख रहे हैं, मारने को उत्सुक है, हम जाएंगे तो क्या हमको मार डाले क्या, ऐसे के भगवान होते। जिसको पता नहीं ऐसे सोचते हैं ना। तो असुर लोग जो है, आसुरी वृत्ति वाले, ये डरते हैं। लेकिन भक्त क्या है, हमेशा वो समझता है कि ये जो रूप है ये असुरों के लिए है, लेकिन वास्तविक भगवान भक्तों पे एक कृपा कर दे, वास्तविक शांत है। इसलिए श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं कि यदि भी शेरनी अत्यंत उग्र होती है, वह अपने बच्चों पर अत्यंत कृपालु होती है। उसी प्रकार यदि भी नृसिंह देव हिरण्यकशिपु के प्रति अत्यंत उग्र है, प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति वे अत्यंत कोमल एवं कृपालु है। तो भक्तों के लिए कृपालु है। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान की जो छवि है अल्टर में, वो वात्सल्य रूप में है। भगवान के हाथ जो है वो प्रहलाद महाराज के सिर पे है। इसलिए यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, भगवान नृसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। जो भी थोड़ा भी कलमश था, भगवान दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम। इसलिए भगवान जिस पे कृपा करना चाहते हैं, वो खाली हार स्पर्श करने से, भगवान दृष्टिपात करने से उस पे पूरे कलमश दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा कलमश क्या है, दूर नहीं होता है। टिफिन भरो, प्रसाद खाओ, लोगों के लिए बचे नहीं बचे, प्रभु जी को इत्यादि इत्यादि मैसेज भेजना, ठीक है, भक्त है। तो इस तरह वास्तविक हम भगवान का जो हृदय से अनुभव करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। भक्त अगर चैतन्य महाप्रभु में बताया है, तृणादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान दिन कीर्तनीय सदाहरि।
मेरे लिए कुछ बचे कि नहीं बचे, मेरी एक ही योग्यता है कि जो भी भक्त है उसको मैं पहले तृप्त करूं। लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि हमारे लिए कुछ लास्ट में बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन हम जब भी प्रयास करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि भगवान की जो इच्छा, मेरा कार्य है, भगवान का उत्सव है या सेमिनार है, जो भी हो, ये भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया है, मेरा कार्य है सेवा करना, और सेवा करने के बाद मेरे लिए जो भी बचे वो ग्रहण करना। तो भगवान अवश्य रखते, ऐसा नहीं कि नहीं है। और कभी कभी भगवान नहीं भी रखे तो भगवान की इच्छा, जैसे चैतन्य महाप्रभु का शॉर्ट वीडियो आया था, सबने देखा होगा कि कुछ जज आए थे, मिनिस्टर आए थे, तो उसके साथ मीटिंग थी शाम को, और मीटिंग में 10 बज गए तो सभी लोग वाइंड अप करके सो गए थे, और वो देखा कि उसके लिए प्रसाद भी नहीं बेचा था, तो बोले कि भगवान की इच्छा। तो इस तरह हमारा भाव होना चाहिए, और इस भाव से हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। ऐसे ही हम पे भगवान आशीर्वाद देते हैं, यही वास्तविक आशीर्वाद है। क्योंकि कलयुग में तो हम ऐसे इच्छा करेंगे कि प्रहलाद की तरह नरसिंह देव बाहर आए और हमको आशीर्वाद दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारी योग्यता ये नहीं है। हमको सेवा में ही रियलाइज करना पड़ता है कि वास्तविक हमारी पे भगवान की कृपा है कि मेरे को सेवा मिली है, मैं जप कर रहा हूँ, हार की सेवा है, किचन की सेवा है, जो भी हो, भजन की सेवा हो, यही हमारे लिए आशीर्वाद है। क्योंकि हमको भौतिक कलमश से दूर रख के हम भक्ति में जो समय दे रहे हैं, यही हमारे लिए भगवान नृसिंहदेव का विशेष आशीर्वाद है। और भगवान नृसिंहदेव के आशीर्वाद के बिना हमें सेवा में नहीं टिक सकते हैं। का हम बहाना निकालेंगे कि आज समय नहीं है, नौकरी है, इत्यादि इत्यादि, तो हमारे पे आशीर्वाद नहीं है। ये हमारा रियलाइज है कि वास्तविक हमको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर लिखते, अतएव वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए, उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा। वो गदगद उठता है ना, जब हम कोई भक्त को मिलते हैं बहुत समय के बाद, और हमें कुछ ऐसे क्षण याद आ जाते हैं कि हमको भक्ति में लाए हैं, हमने इसके साथ समय बिताया है, और ऐसी परिस्थिति आती है अलग होने की, तो हम गदगद हो जाते हैं, आंसू निकल आते। क्या हमारा कोई गुणानुवर्णन भी कर रहा हो, नहीं करना, ऐसे भक्तों का तो करना चाहिए, भगवान के सामने नहीं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है हमारी कोई योग्यता नहीं है और इतना हमको ये श्रेय दे रहा है। तो ये जो भावी कशरू है भक्तों के आंखों में आ जाते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज तो बहुत छोटे थे, और आंख उसकी भर गई, और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। बलि महाराज को बंदी बनाया था भगवान ने, और यहाँ प्रहलाद महाराज ने क्या किया, भगवान के जो चरण कमल है उसको हृदय में स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा जी भी सृष्टि के सर्जन पे यही बोलते हैं कि भगवान आपके चरण कमल से मेरा ध्यान कभी भी हटे नहीं। और इस तरह हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमें भगवान विशेष आशीर्वाद सेवा के रूप में प्रदान करते हैं। जीवे स्वरूपे नित्य कृष्ण दास, यही वास्तविक आशीर्वाद है। फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि किस तरह भक्ति में लगा रहता है भक्त, और कोई भी परिस्थिति हो और च्युत नहीं होता। तो भगवत गीता का यहां पे दृष्टांत दे रहे, माच यो व्यभिचारीण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। आप समझे, हम आशा करते हैं कि हम और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए भक्ति में, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण, उससे हम पर हो जाए। और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम कृष्ण की शरण में है, देवी ऐसी गुणमयी माया दुर्तत्या माम एव प्रबधन्ते मायावेदी तरंती थे। तो हम ऐसे रियलाइज कर दे कि हम तो भगवान के शरण में हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो गुण हमको कैसे प्रभावित करेगा। ये हमारा अभिमान है। वास्तविक हम गुण के प्रभाव में है, इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं।
और यहां प्रभुपाद लगता है जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, हाँ? कोई भी परिस्थिति आए, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत धूप है, इतना धूप है, अभी कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत करके हम चलिए, हम परिस्थिति से क्या करते, च्युत हो जाते। कोई सेवा हो, यानी कि हमारा शरीर इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा में रियलाइज नहीं होता है, तो ये सेवा वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो हम वो परिस्थिति पे नहीं, यानी कि हम प्रकृति के गुण में है, प्रकृति के गुण जो है हम पे वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं कि तुम थक जाओगे, फिर आगे भक्ति कैसे करोगे, दूसरे भी है वो भी सेवा करेंगे, आप समझे, थोड़ा घर जाके आराम करो, अच्छी तरह जप करो, लेकिन माया हमको अच्छी तरह कभी भी जप करने नहीं देती, यहां नहीं करने देती है तो घर पे तो कहां से करने देगी, यहां बैठे तो भक्त बोलेगे ये काम है, वो काम है, ये अब कोई भी कोने में बैठ जाओ भक्त आएगा। तो आप समझो कि ये क्यों होता है, क्योंकि हम जो भक्ति में पूरी तरह हम लगे नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारे पास जो भी धन है उससे हमारा जो वास्तविक अभी जीवन है वो उस पर टिक सकता है, फिर भी हमारी अभिलाषा है कि और प्लानिंग करें, और प्लानिंग करें, और प्लानिंग करें, यानी कि माया हमको प्रबलन करती है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, यानी कि हम पूरी तरह भक्ति में नहीं है, इसलिए हमें रियलाइज नहीं कर पाते हैं और गुण के प्रभाव में ही हम है। हाँ, पर हो जाएंगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, माहिम पार्थ व्यपाश्रित्य ए अपि शिव पापयोनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो अपि यान्ति परागतिम। हे पुथा पुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निम्तर जन्म के अर्थात निम्तर जन्म के अर्थात स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये दृष्टांत इसके लिए दिया क्योंकि प्रहलाद महाराज असुर योनि में थे, आप समझे, तो भगवान बता रहे कि शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, स्त्री को इतनी बुद्धि संपूर्ण नहीं होती है, लेकिन भक्ति में जो होता है वो पूर्णतया बुद्धिमान होती है क्योंकि भगवान की शरण में है। तो कोई भी हो, असुर कुल में भी क्यों नहीं हो, अगर वो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसको लक्ष्य, उसका जो लक्ष्य है भगवान के धाम में जाने का, वहां तक पहुंचा देते हैं। और हम तो असुर योनि में नहीं है ना, पहले थे, आप समझे, लेकिन अभी नहीं है। ये विशेष कृपा है भगवान का, हर प्रागट्य, हर उत्सव हमको कुछ ना कुछ सीख देते हैं और उसकी लीला श्रवण करने मात्र से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भगवान का जो नित्य सनातन धाम है उसकी तरह हम गति कर रहे हैं, आप समझे। भक्त ऐसा नहीं कि नीचे गति कर रहा है, जो रजोगुण में है वो पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, तमोगुण वाले निम्न लोक में जाते हैं, सतोगुण वाले उच्च लोक में जाते हैं, लेकिन भक्त जो है भक्तया में भी जाना थी, भक्त भगवान को जान सकता है, इसलिए वो क्या करता है, भगवान की धाम और प्रयाण करता है। अगर उसकी भक्ति रुक भी जाती है तो वापिस वहां से पुनः स्थापित होती है। तो ये विशेष गुण है भगवान की लीला श्रवण करने मात्र से। आज लोग पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये युद्ध, जितना श्रवण भगवत गीता और भागवतम का नहीं करते हैं, इतना श्रवण तो उसने 2 दिन में इतना डाल दिया कि वो जब तक वो उसका शरीर त्यागेगा, जो भक्ति में नहीं है तो उसको वही याद आएगा, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, आप समझो। वो हमको सब यहाँ भगवान हृदय में बैठे पूरा अंदर डाल दे देगा। आपकी इच्छा है ना, जिसकी भी जीव की इच्छा हो भगवान वो संपूर्ण कर दे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हर क्षण आप भगवान का स्मरण करो, लीला का स्मरण करो, भगवान का उत्सव का स्मरण करो। फिर इस श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद, भगवत गीता के इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यदि भी प्रहलाद महाराज असुर कुल से उत्पन्न हुए थे और उनके शरीर में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था। आसुरी रक्त, आसुरी वृत्ति यानी कि सब धर्म के विरुद्ध कार्य करना,
और लोगों को अधर्म के मार्ग पे ले जाना, धर्म को स्वीकारना ही नहीं। मैं जो बोलूं वही धर्म, मैं जो करूं वही धर्म, वो पाप हो जो भी हो, ये आसुरी नहीं। तो ऐसा रक्त प्रहलाद महाराज के अंदर बह रहा था नस नस में, क्योंकि असुर के पुत्र थे ना। लेकिन भगवान की दिव्य वाणी इतनी प्रभावशाली है कि जीव माता के गर्भ में होते हुए भी उसका आसुरी जो वृत्ति है, जो भगवान की लीला वो मां के गर्भ में भी श्रवण करता है, तो उसके आसुरी वृत्ति वहां पे खत्म हो जाती है। देखिए कितना प्रभावशाली है। इसलिए गर्भधान संस्कार पहले करते थे, आज नहीं कर रहे हैं ना। आज कुछ अलग ही क्लास चल रहे हैं कि आप ऐसा हंसते रहो, ऐसा करो तो ऐसा सुंदर पुत्र आएगा, हंसता हुआ आएगा, उसको रोग नहीं होएगा। लेकिन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलेगा कि वो पता ही नहीं है। इसका कोई ये नहीं कर रहा। आप सुनो, 60-70 साल का हमारा आयुष्य, अभी हम 50, 51, कोई 60, कोई 40 की ओर पहुंच गए, तो हम कभी भी ये शरीर त्याग सकते एनी टाइम। हाँ, तो हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए, हमारा हृदय पाषाण है, पत्थर की तरह है, लेकिन भक्तों के संग में और ऐसी कथा लीला श्रवण करने से, जैसे प्रहलाद महाराज को भाव विभोर अश्रु आ गए, वैसे हमारा ये पाषाण हृदय पिघल जाएगा भगवान की शरण लेने से। इतने भगवान दयालु है, इतने कृपालु है। हाँ? तो आसुरी रक्त भी क्या है, शुद्ध हो जाता है खाली भगवान के नाम लेने के मात्र से। इतना प्रभावशाली है, दिव्य है। किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शारीरिक कल्मश धुल गए थे। हमारा जो भी कल्मश है वो धुल जाते हैं। दूसरे शब्द में अध्यात्म पद के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम वे भगवान के प्रत्येक संपर्क में थे। भगवान ना संपर्क में आता। हम जहां भी जाते, जैसे कोई पुलिस वाला पकड़ा, हमारी वेंचर पकड़ी थी वो जितेश के भाई मितेश, तो पुलिस वाले ने चलन फाड़ दिया फटाक करके 3000 का। अभी किसी को फोन करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। यानी कि कहने का मीनिंग है कि ऐसी कोई दुविधा आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। आप समझे, हम भगवान का वहां पे रियलाइज नहीं कर सकते कि भगवान मेरे को कुछ सूचना दे रहे हैं, या सामने वाले को मैं ऐसा कुछ उपदेश दूं कि मैं भगवान के कार्य के लिए ले जा रहा हूं और ये भगवान की सेवा है, और गलती से ऐसा मुझसे हो गया है। तो ऐसे हृदय में जब वो भगवान का स्मरण करता है, हर क्षण ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है और सामने वाले को भगवान का उपदेश देता है, तो उसका भी कलमश दूर हो जाता है। वो फिर छोड़े नहीं छोड़े वो दूसरी बात है, लेकिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, लेकिन हमें उस समय ये याद आता नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं कि इसने फाड़ दिया, ये है वो है ऐसा करके, लेकिन हृदय से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो छोड़ देगा, उसको समझाएगा तो छोड़ देगा, 100% छोड़ देगा वो। इसलिए हर क्षण इसी तरह हम कोई भी उपाधि में हो, व्याधि उपाधि में हो, हमें हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए कि मेरे कर्म के हिसाब से मेरे को एक कुछ उपाधि व्याधि इत्यादि मिली हुई है, उसमें भगवान की कोई योजना नहीं है। एक ही योजना है कि हर क्षण में भगवान का स्मरण करूं, भय से मैं मुक्त हो, और वास्तविक भय यही है कि हमको मृत्यु से पर होना है। तो ऐसे भक्त भगवान के संपर्क में रहते हैं। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित है, वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, किंतु जो ही ऐसे लोग भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए, तो ही वे भक्ति के पद पर स्थित होने के योग्य हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज असुर कुल में थे तो योग्य हो गए, तो आज जो भी नास्तिकतावाद है, अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो योग्य पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्त भाग्यशाली है कि रोज भगवान की
स्तुति कर रहे हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। हे भगवान, आपके हाथ कमल पुष्प के समान सुंदर है, किंतु आप अपने लंबे नाखूनों से भौर के समान हिरण्यकशिपु को चीर देते हैं। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस तरह प्रहलाद महाराज स्तुति कर दे। ये हमको रियलाइज करना चाहिए, और बिना रियलाइज के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा जो भी अपराध हो, जैसे हमको मंगला में नहीं आ सकते हैं या सेवा में नहीं आ सकते हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ सामाजिक के कारण, गृहस्थ जीवन के कारण, तो हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से कि मेरी इच्छा है आने की, लेकिन मैं ऐसा जकड़ा हुआ हूं ये भौतिक जगत में, इस परिस्थितियों में, कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, फिर भी इससे घिरा हुआ हूं। तो कृपा करके आप ही मेरे को रास्ता दिखाइए जिससे मैं आपकी सेवा हृदय से करूं। मेरी इच्छा है, लेकिन ये प्रकृति के गुण, और हम समाज में रहे, कुटुंब में रह रहे, हमारी बहुत सारी जवाबदारी रहती है। कोई रोग से पीड़ित है, कोई समाज से पीड़ित है, कोई देश से पीड़ित है, लेकिन हम भक्त अगर हृदय से प्रार्थना करेगा तो भगवान उसका अवश्य रास्ता निकालेगा। इसी तरह हमें ये समझना चाहिए, और भगवान नृसिंह देव वास्तविक भक्त के प्रति वात्सल्य है, उग्र है असुरों के लिए, और हमारी भक्ति में जो बाधा डाल रहे इसके लिए। इसलिए हम हर जगह पे यात्रा में हो या कोई जगह पे जा रहे हो, तो हम शुरुआत नरसिंह स्तुति से करते हैं कि भगवान हमारी भय से रक्षा करे, और इसलिए रक्षा करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भक्ति कर सकूं, न इंद्रिय भोग कर सकूं। यही भावना होती है भक्तों की, वो वास्तविक है भी। तो इस तरह यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लेते हैं। हश्यन्तु किलन हृदय अश्रुलोचनः। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ आज की भगवान नृसिंहदेव प्रागट्य कथा को। भगवान नृसिंहदेव प्रागट्य की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।